बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। और ये कार्यपत्रिका है 2 तारीख की, क्रम संख्या 98, कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। पुनरावृत्ति जिसका मतलब है रिविजन। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम ऊंट चला पाठ को दोहराएंगे। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें पढ़िए और इनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। ऊंट की गर्दन कैसी है? तो बच्चों, ऊंट की गर्दन कैसी है? ऊंची है। आप लिखेंगे ऊंट की गर्दन और कैसी की जगह लिख देंगे ऊंची। ऊंची। पूरा पूरा आंसर लिखिएगा, आधा अधूरा मत लिखिएगा। तो कैसे लिखेंगे? ऊंट की गर्दन ऊंची है और पूर्ण विराम। अगला, ऊंट क्या उठाकर चलता है? तो क्या उठाकर चलता है? पीठ। फिर कैसे लिखेंगे? ऊंट, पहले तो ऊंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे पीठ। क्या की जगह लिखेंगे? पीठ। ऊंट, ऊंट पीठ उठाकर चलता है। सब प्रश्न से लिखना है, बस क्या की जगह पीठ लिखना है। ऊंट पीठ उठाकर चलता है। अगला, बालू को और क्या कहते हैं? इसमें आप सीधा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, और अगर आपको पूरा उत्तर लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं। बालू को और रेत कहते हैं। क्या की जगह? तो कैसे लिखते हैं रेत? पहले र लिखेंगे, एक ही मात्रा त, रेत। ठीक है, र एक ही मात्रा त, रेत। बालू को और क्या कहते हैं? रेत। अगला प्रश्न, नीचे कुछ चित्र और नाम वाले संज्ञा शब्द दिए गए हैं। दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके नाम खाली जगह में लिखिए। यहाँ कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो ये है खरगोश, ख र गो श, खरगोश। ठीक है, खरगोश, ये ग ऐसे। ये है अंगूर, अंगूर, अंगूर। और ये क्या है इसके बाद? ताजमहल, ताज महल। इसके बाद ये क्या है? लड़की, ल ड़ की, लड़की। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द समूह में से चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर उन पर गोला लगाइए और खाली जगह में लिखिए। तो चंद्र बिंदु तो सबको पता है, चंद्र बिंदु क्या रहता है? ऐसे चांद मतलब चंद्र और उसके अंदर बिंदु, चांद चंद्र उसके अंदर बिंदु, तो हो गया चंद्र बिंदु। पूंछ, सूट, झूठ। तो इसमें कौन सा चंद्र बिंदु वाला शब्द है? पूंछ। इस पे गोला लगाना है और खाली जगह में लिखना भी है, पूंछ। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से करेंगे। पूंछ और चंद्र बिंदु पू के ऊपर। अगला, बाद, चांद, याद। तो कौन सा है चंद्र बिंदु? चांद। गोला लगाओ और लिखो चांद। अगला, जून, फूल, बूंद। तो कौन सा है चंद्र बिंदु? बूंद। उसके बाद रात, दांत, बात। तो कौन सा है चंद्र बिंदु? दांत, दांत। अगला प्रश्न है, एक अनेक पढ़िए, समझिए और लिखिए। एक बूंद और बहुत सारी है तो
अनेक बूंदे, एक बूंद अनेक बूंदे। वैसे ही एक गुब्बारा है तो एक गुब्बारा और बहुत सारे हैं तो अनेक गुब्बारे। गुप आधा बा, ठीक है, रे, गुब्बारे। फिर एक मछली है और बहुत सारी हैं तो अनेक मछलियां। फिर एक मिठाई और बहुत सारी हैं तो अनेक मिठाइयां। मी ठा ई या, मिठाइयां। बच्चों, क्या आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। अगर बच्चों आप ध्यान देंगे तो आपकी कक्षा में भी हर बच्चे, मतलब इतने सारे बच्चे, हर बच्चा एक जगह से तो नहीं होता, सब अलग अलग जगह के होते हैं, सबकी भाषाएं अलग होती हैं, फिर भी हम लोग कैसे रहते हैं? बहुत प्यार से और एकता से मिलजुल कर रहते हैं। तो यह एकता दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। अब देखिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। या आपने पढ़ा होगा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। या आपने अपनी म्यूजिक क्लास में या अपनी डायरी में देखा होगा, तो इसे एक बार पूरा पढ़ लेंगे मेरे साथ। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो ये आपको कह रहे हैं कि हमारे देश में जितने लोग हैं वो एक हैं, वो सारे ही लोग एक हैं। भले ही उनका रंग अलग है, सब एक जैसे तो नहीं दिखते, किसी का कलर अलग होता है, रूप अलग है और हमारी भाषा अलग है। भले ही हम अनेक हैं इन चीजों में, पर फिर भी एक साथ रहते हैं। अगला, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये सारे ही फूलों के नाम हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। तो क्या इन सबको भी तो हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये सब अलग है, लेकिन जब माला बनाते हैं तो सबको एक माला में भी पिरो देते हैं ना, फिर भी वो प्यार से एक माला हम बनाते हैं। वैसे ही हम सब अलग अलग जगह के लोग अपना एक प्यारा भारत देश बनाते हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब देखिए, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। तो बच्चों, जो हमारे तो ये एकता दिवस जो है, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, तो हम उसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। और वो क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो कोविड से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नए वर्कशीट के साथ।